हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आपका दिन मंगलमय हो। कुछ नहीं होता कह रहे हैं, क्यों एक और दिन, अरे सुबह हो गई कहते हुए कई लोग दुखित होकर ही उठते हैं। दोबारा ऑफिस जाना है, दोबारा ये संघर्ष है ना। ठीक है, उठते ही आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे परमेश्वर के सामने आप ले जाएं। प्रभु आपके साथ रहेंगे। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु रात भर नींद नहीं आई, परेशान थे, जीवन की बाधाओं से परेशान है, जीवन में विभिन्न परेशानियों से जो त्रस्त हैं, आज आप उनसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप रात को अच्छी नींद सो पाए? बताइए। आप कहेंगे भी तो मुझे सुनाई नहीं देगा, इसलिए लाइव चैट पर आकर बताएं। 9884907779 पर, या विदेश से जुड़ रहे हैं तो 9100100888 पर हमें बताएं। परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं ना। आज इन वचनों द्वारा प्रभु आपको शांति देंगे। सच्चाई को छुपाए ना। क्या आपका मन परेशान है? क्या अच्छी नींद आपको नहीं आती? रात भर क्या आप सोते हैं या फिर संघर्ष करते हैं? जी हां, कुछ लोग रात भर झगड़ा करते रहते हैं, कोई और नहीं, पति पत्नी ही। रात भर चिल्लाते रहते हैं, दोष लगाते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। नींद कैसे आएगी? बात सुबह शुरू हुई थी, छोटी सी बात थी, क्रोध बढ़ जाता है और दिन भर आप उसी गुस्से में रहते हैं, है ना। जो अपनी पत्नी के साथ शांति से नहीं रह सकता, वो संसार में नहीं रह सकता। इसलिए कई लोग पत्नियों को छोड़ देते हैं। परिवार में अगर शांति नहीं है तो बाहर क्या शांति से रह पाएंगे? मुश्किल है। रहने का प्रयास करते हैं, बुरी संगति में पड़ते हैं, गलत कार्यों को करते हैं, नशा करते हैं। देखिए, उस क्रोध को आपको मन में नहीं रखना है। एक विश्वासी के तौर पर आपको क्रोध मन में नहीं रखना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले अपने क्रोध को शांत कर लो। आप ऑफिस में गए हैं, ऑफिस में किसी से कुछ वाद विवाद हो गया, उस पर आपको गुस्सा आ गया। एक दिन क्रोध में आकर एक अधिकारी अपना जो सबॉर्डिनेट है उस पर गुस्सा करता है। अरे तूने ये क्या किया है कहकर उसके मुंह पर फेंक देता है। वो भी गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर उस फाइल को लेता है, फाइल को लेकर गुस्से में वो घर भी आ जाता है। घर पे जब आता है, पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ? पत्नी पर गुस्सा करता है, अरे ये फाइल देखो कहकर उस फाइल को पत्नी के मुंह पर मार देता है। घर में बच्चा है, बच्चा रोना शुरू करता है। पत्नी को गुस्सा आता है, पत्नी फाइल उठाकर बच्चे पर दे मारती है। उसको गुस्सा आता है तो वो फाइल उठाकर, पास में एक बिल्ली होती है, मियाऊ करती है। वो बच्चा फाइल उठाकर बिल्ली पर दे मारता है। जो गुस्सा ऑफिस में शुरू हुआ था, अंततः बिल्ली पर आकर पड़ता है। ऐसे कुछ लोगों की जिंदगी में क्रोध हमेशा बना रहता है। अगर आप गुस्से में ही सोने का प्रयास करें तो नींद कैसे आएगी? बिस्तर में भी संघर्ष करते रहेंगे, नींद में भी संघर्ष करते रहेंगे। कई लोग रात को सो नहीं पाते, रात को नींद में बातें करते रहते हैं, चिल्लाते हैं। सोते हैं तो सपने में भी संघर्ष ही करते रहते हैं। इस प्रकार कई लोगों को अच्छी नींद नहीं आ पाती। आपकी स्थिति कैसी है नहीं जानता। हो सकता है आपकी भी कई रातें ऐसी गुजरी हों। ऐसे समय आपने क्या किया? बताइए, क्या किया? इधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, थोड़ी देर उठ के बैठते हैं, टीवी ऑन करते हैं, थोड़ी देर फिर लेटते हैं, ब्लैंकेट ऊपर तक ओढ़ के सोने की कोशिश करते हैं। नींद नहीं आ रही, मन में शांति नहीं तो नींद कैसे आएगी? ऐसे समय आप क्या करते हैं? बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था याकूब। परमेश्वर ने उसे क्षमा करके एक महान इंसान बनाया।
याकूब एक धोखेबाज था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से डरता था। मां के गर्भ से ही उसे पहलौठे का अधिकार चाहिए था, इसीलिए अपने भाई के पैर को पकड़ के वो पैदा होता है। आज कई जुड़वा बच्चे हमारे चर्च में भी हैं, देखने से एक समान ही लगते हैं। अरे इसमें बड़ा भाई कौन है, छोटा कौन है, अगर हम उनसे पूछें तो देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, कहते हैं कितना फर्क है, 2 मिनट्स, 1 मिनट। 1 मिनट पहले जन्मने की वजह से बड़ी बहन हो जाती है। तो ऐसे याकूब भी संघर्ष करता है। मैं पहले जन्म लूंगा, वो 1 मिनट के लिए। ठीक है, जन्म हो गया। जन्म होने के बाद प्रभु से मांगने के बजाय धोखेबाजी से बड़े भाई के पहलौठे का अधिकार छीनता है। बड़े भाई का भेष धारण कर पिता के पास जाकर पहलौठे के अधिकार के तमाम आशीषों को छीन लेता है। पिता आशीष देते हैं। उस धोखेबाजी की वजह से अपने प्राण को बचाने के लिए घर छोड़ के भाग जाता है। मामा के पास जाकर वहां राहेल के लिए 7 बरस मेहनत करता है। मामा उसे धोखा देता है, राहेल के बजाय बड़ी बेटी लिया से विवाह करवा देता है। और 7 साल, 14 साल और कुछ बरस वो वहां पर संघर्ष करता है। जिससे मैं प्रेम करता हूं, मुझे वो चाहिए कहते हुए 14 साल वो वहां पर ऑलमोस्ट गुलामी करता है। आशीषें 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 कहते हुए खूब मेहनत करता है, भेड़ बकरियों को पालता है, अंततः अच्छी संपत्ति वो हासिल करता है। लेकिन मन में शांति नहीं है। बड़ी बहन के पास जाता है तो छोटी बहन नाराज हो जाती है, छोटी के पास जाता है तो बड़ी नाराज हो जाती है। आजकल लोग बाग एक पत्नी को भी मैनेज नहीं कर पाते। मन में तसल्ली नहीं है। एक तरफ मामा धोखा दे रहा है, ये उसे धोखा दे रहा है, सिक्योरिटी नहीं है। जब खुशहाली नहीं होती तो हमें चिंता होती है, और जब चिंता होती है हमें नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आ पाती। आज आप क्यों सो नहीं पा रहे हैं? वो क्या चीज है जो आपको चिंतित कर रही है? कौन आपको परेशान कर रहा है? क्या घर की बात है या फिर बाहर की बात? दोस्तों की बातों को सोचकर सुनकर आप चिंतित होकर क्यों बैठ रहे हैं? संसार में आलोचक हमेशा रहेंगे, अरे इसने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। नींद कैसे आएगी? मन में शांति कहां से होगी? अगर आलोचना सही है तो अपने आप को बदलें, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दें। इसके विपरीत उसे मन में रखकर अपने आप को परेशान ना करें। अरे उसने मुझे ऐसा कहा, मैं बदला लूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसी सोच के साथ सोने वाले को नींद कैसे आएगी? याकूब पता नहीं शांति से सोकर कितने दिन हुए। एक दिन जब वो पत्थर को अपना तकिया बनाकर सो रहा था, प्रभु उसे दर्शन देते हैं। उस दौरान वो प्रभु से आशीष मांगता है, लेकिन सही आशीष को वो नहीं मांगता। मुझे मन की शांति चाहिए, मेरा मन परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार की आशीष वो नहीं मांगता। उसके जीवन में एक समय आता है, भाई तो पहले से ही विरोध में है, मामा भी विरोध में हो जाते हैं। संपत्ति खूब है, लेकिन मन में तसल्ली बिल्कुल नहीं। क्या होता है देखिए वचन में, उत्पत्ति और उसका 32वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटते तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जरा 22वीं आयत को देखिए। उस रात को वह उठा, अपनी दोनों स्त्रियों, अपनी दोनों लौंडियों और अपने 11 लड़कों को लेकर वह घाट के यकोब नदी के पार उतर गया, अपना सब कुछ उस पार उतार कर। इस तरफ याकूब बिल्कुल अकेला रह जाता है। उस रात को वो मलयुद्ध कर रहा है। मलयुद्ध कर रहा है किस लिए? आशीष पाने के लिए। आशीष पाने के लिए। 26वीं आयत देखिए। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे
आशीष ना दे मैं जाने नहीं दूंगा। आज की रात अगर मुझे मेरे जीवन में समाधान नहीं मिलता है तो जब तक मुझे वास्तविक आशीष नहीं मिलती, जब तक मैं इस संघर्ष में जयवंत नहीं हो जाता, प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा कहते हुए प्रभु से संघर्ष कर रहा है। जब आपका मन ठीक नहीं है, जब आप क्रोधित हैं, जब आप परेशान हैं, परेशानी की वजह से हो, द्वेष की वजह से हो, या फिर किसी वाद विवाद की वजह से, या डर की वजह से। कई लोगों को डर की वजह से नींद नहीं आती, पता नहीं क्या होगा सोचते सोचते उनको नींद नहीं आती। नौकरी का भय, परिवार का भय, पैसों का भय, तमाम सारे भय। ऐसे समय जब आपको नींद नहीं आ रही, एक ही काम करें। कई बार मुझे भी रात को नींद नहीं आती है। कई परेशानियां ऐसी होती हैं जो रात को नींद नहीं आने देती। जब नींद नहीं आ रही, उस समय सोच सोच करके अपने आप को और अधिक परेशान करने का कोई भी लाभ नहीं। उठ के प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आप शांति दें, प्रभु इस समस्या के समाधान को आप निकालें, प्रभु मुझे वास्तविक आशीष दें, इस परीक्षा में जय पाने का अनुग्रह मुझे दें। ऐसे प्रार्थना में प्रभु के साथ संघर्ष करें। क्या कभी आपने रात भर प्रार्थना की है? प्रभु यीशु ने रात भर प्रार्थना की थी। जीवन में कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिनके लिए हमें रात भर प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है, और जब हम रात भर प्रार्थना करेंगे जयवंत होंगे। मेरे जीवन में ऐसे कई सारे संदर्भ आए जब मैंने रात भर घुटनों पर प्रभु के सामने प्रार्थना में, प्रभु के सामने आहें भरते भरते हुए पूरी रात मैंने गुजारी है। प्रभु जब तक आप इस विषय में मुझे समाधान नहीं देंगे, मेरे परिवार के विषय, प्रभु मेरे बच्चों के विषय, प्रभु इस सेवकाई के विषय, जब तक आप मुझे एक उत्तर नहीं देंगे, मैं यहीं बैठा रहूंगा। सुबह होने से पहले प्रभु ने चमत्कार किए भी हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही, उठें और उठकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। याकूब यहां मल्लयुद्ध कर रहा है। सुबह होने वाली है, मुझे जाने दे। याकूब कहता है, जब तक आप आशीष ना दे मैं जाने नहीं दूंगा। तब प्रभु उससे एक बात पूछते हैं। तब उन्होंने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। जब उसका पिता उससे उसका नाम पूछता है, पहलोठे की आशीष पाने के लिए वो पिता से झूठ बोलता है, अपने बड़े भाई का नाम कहता है। पहली बार वो अपने बड़े भाई का नाम लेता है, मैं एसाव हूं कहता है। दूसरी बार भी आशीष ही के लिए वो मल्लयुद्ध कर रहा है। नाम पूछने पर याकूब कहता है, मेरा नाम याकूब है, मेरा नाम धोखेबाज है। याद रखिएगा, जब तक हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, हमें शांति नहीं मिलेगी। उसका पाप उसके नाम ही में था। आप बताइए, आपकी कमजोरी क्या है? आपके पाप क्या हैं? आपकी बलहीनता क्या है? प्रभु को बताइए, प्रभु मैं भयभीत हूं, प्रभु क्रोध है, प्रभु गुस्सा है। जिस दिन आप अपने वास्तविक स्थिति का अंगीकार प्रभु के सामने करेंगे, उस दिन आप प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देख पाएंगे। देखिए आगे की आयत को देखिए। उन्होंने कहा, अब तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तूने संघर्ष किया, तूने परमेश्वर से संघर्ष किया। आशीष पाने के लिए पहले तूने मनुष्यों से युद्ध किया और आज तूने परमेश्वर से युद्ध किया है, और तूने अपनी वास्तविक स्थिति का अंगीकार किया। इसीलिए अब तू याकूब नहीं, अब तुझ में धोखा नहीं। अब से तुझे याकूब नहीं बुलाया जाएगा, अब से तेरा नाम इस्राएल होगा। इस्राएल का मतलब परमेश्वर से युद्ध करके जीतने वाला। इस्राएल शब्द का मतलब परमेश्वर के साथ बैठने वाला। उसका एक और अर्थ है राजकुमार। मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं।
इन बातों के सुनते ही याकूब के जीवन में एक छुटकारा आता है। 30वीं आयत को देखिए। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरे प्राण बच गए। पनीएल का मतलब परमेश्वर को आमने सामने देखना। आपकी परेशानियों के बीच में, आपके जीवन की परिस्थितियों का जिनका आप सामना नहीं कर पा रहे, उनके बीच यदि प्रभु के मुख को देखने पाए, उन्हें याद करने पाए, इसके लिए मूर्ति की जरूरत नहीं है। यदि आप यीशु मसीह को याद करने पाए तो आपकी परेशानियों में प्रभु मेरी सहायता करें, यदि आप प्रभु को पुकारने पाए, एक अद्भुत छुटकारे को आप अनुभव करने पाएंगे। वे आपके सर को नीचा नहीं होने देंगे, दृढ़ खड़ा करेंगे। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरे पैरों को मैं स्थिर करूंगा। क्यों ना यह वचन हम सबों के जीवन में प्रभु पूरा करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, इस परेशानी भरे संसार में, इन भयंकर दिनों में जब हम अविश्वासियों के बीच जीते हैं, प्रभु वे चीजें जो हमें परेशान करती हैं, वे चीजें जो हमारे जीवन को बर्बाद करती हैं, उन्हें हमारे पास ना आने दें प्रभु। प्रभु उनसे जब तक हम जय नहीं पाते, आपके सामने घुटनों पर प्रार्थना करने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आपने कहा प्रभु, एक वास्तविक शांति को आप हमारे जीवनों में दें। शांति से भरी नींद और अच्छा स्वास्थ्य आप हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। तो अब से प्रार्थना में संघर्ष करें, अनावश्यक चीजों को सोचकर व्याकुल ना हो। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें तो 9884907779 पर मैसेज या व्हाट्सएप आप अवश्य करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।